अगर आप कैश ज्यादा यूज करते हो या कैश में ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हो तो ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका करोड़ों रुपए का नुकसान करा सकती है। हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 की और स्पेशली उसके कैश ट्रांजैक्शन रूल्स के बारे में, क्योंकि आज भी लोगों के दिमाग में ना कई सारे सवाल घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, घर में कैश रखना लीगल है या नहीं है, तो कितना कैश रख सकते हैं, उसके साथ साथ बैंक में कैश डिपॉजिट करना सेफ है या नहीं, कैश में लोन लेना या देना ये अलाउड है या नहीं अलाउड है, इसका रूल लोगों को क्लियर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारे डाउट्स के बारे में थोड़ी क्लैरिटी देंगे। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर घर में कैश रखने की लिमिट क्या होती है, क्या मैं इतना कैश रख सकता हूं या इतना रख सकता हूं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट ऐसा कोई नंबर डिफाइन नहीं करता है कि आप घर में इतने ही पैसे रख सकते हो, है ना, कोई ऐसा नंबर डिफाइन नहीं है। बट रूल बड़ा सा सिंपल सा है। यहाँ पे आप जितना भी कैश घर में रखो वो अकाउंटेड होना चाहिए, मतलब उसका सोर्स एक्सप्लेन पूरा होना चाहिए कि कहां से वो पैसा आ रहा है। ठीक है, अगर कैश ऐसा है जिसका सोर्स आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो उसे इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड मनी, या कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लैक मनी, मतलब काला पैसा, जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसका सोर्स हमें नहीं मालूम है या आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और अगर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड कैश मिल जाता है तो पेनल्टी बहुत हैवी होती है उसके ऊपर। इफेक्टिव टैक्स और पेनल्टी मिलाकर लगभग 84% तक गवर्नमेंट आपसे टैक्स के तौर पे वो पैसा ले सकती है। 84% ऑफ द मनी जो अनएक्सप्लेन्ड है आपके घर के अंदर। ठीक है, अब ये सवाल आता है कि इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा कि घर में कितना कैश रखा है या कितना नहीं, हम तो जाके बता नहीं रहे। देखो, इसके भी ना काफी सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है बैंक ट्रांजैक्शन। आज के टाइम में जैसे ही आप बैंक से लार्ज अमाउंट विड्रॉ या डिपॉजिट करते हो वो डेटा ऑटोमेटिकली रिपोर्ट होता है। ठीक है, जैसे ही आप 1 लाख से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो बैंक उसकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करता है। इससे डिपार्टमेंट को क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि भाई आप कितना कैश हैंडल करते हो, क्या आपके ट्रांजैक्शन है। तो ये बड़ा सिंपल पहला तरीका है। दूसरा तरीका सर्च एंड सीजर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में इनकम टैक्स रेड बोलते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको देता हूं। सीबीडीटी ने रिसेंटली सर्च और सीजर मैनुअल 2025 रिलीज किया है, जिसमें डिटेल में लिखा है कि रेड का प्रोसेस क्या होगा, कैसे कंडक्ट होगी, क्या पावर्स होंगी, ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। मतलब रेड के थ्रू गवर्नमेंट को डायरेक्टली पता लगता है कि आपके पास कितना अनएक्सप्लेन्ड कैश, काला धन कितना है। अब बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट्स की, कि भाई लिमिट है तो कितनी। ठीक है, सबसे पहला कैश लोन की बात कर लेते हैं। बहुत कॉमन सा सीन है, फ्रेंड ने बोला यार मेरे को 50,000 रुपए कैश में दे दे, बहुत सारी बातें यहाँ होती। ठीक है, ये गलती बिल्कुल मत करना। दोस्त बोल रहा है दोस्ती बढ़िया है भाई, प्यार मोहब्बत बढ़िया, लेकिन ये इनकम टैक्स से खेलो मत। ठीक है, अगर आप कैश में लोन लेते हो तो आप पर 100% पेनल्टी लग सकती है, मतलब जितना कैश लिया उतना ही आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। सेम रूल अप्लाई होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट पर। लैंडलॉर्ड जब हाउस रेंट पे देते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख। अगर ये डिपॉजिट कैश में लिया तो भी 100% पेनल्टी लग सकती है। और सिर्फ लेना ही नहीं, अगर रीपेमेंट भी कैश में है या चाहे लोन हो या सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, तब भी 100% पेनल्टी का रिस्क होता है अगर रीपेमेंट की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पर, जहां सबसे ज्यादा ब्लैक मनी फ्लो होता है। इंडिया में ये सच्चाई है, जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो ब्लैक व्हाइट का मिक्स करके ही काम चल रहा होता है। ठीक है, इनकम टैक्स ने यहां बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रख दिए हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मान लीजिए अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हो और 20,000 रुपए से ज्यादा कैश एक्सेप्ट करते हो तो 100% पेनल्टी लग सकती है। आइए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर शर्मा जी हैं जिन्होंने एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए में बेच दी। ठीक है, उन्होंने 50 लाख रुपए व्हाइट में लिए और 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने कैश में लिए। ठीक है, उनका 50 और 1.5 का हिसाब किताब रहा। अगर इनकम टैक्स रेट उनके घर पे पड़ जाती है और वो 1.5 करोड़ रुपए उनको इनकम टैक्स वालों को कैश में मिल जाता है तो शर्मा जी पर
1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग सकती है। बेटा शर्मा तो गए हो, ऐसे में फंस जाओगे। और बायर मान लीजिए मिस्टर वर्मा है जिसने 1.5 करोड़ रुपए कैश दिए हैं, उसके लिए भी प्रॉब्लम है। वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर दिया जाएगा। मतलब दोनों साइड से आप फंस सकते हो, चाहे आप प्रॉपर्टी बेच के कैश ले रहे हो या कैश देकर प्रॉपर्टी ले रहे हो। ठीक है, समझने वाली बात है। अब बात करते हैं कैश सेल्स की, उसमें क्या रूल्स आए उसको देख लेते हैं। आपने नोटिस किया होगा कार डीलर्स बहुत बोलते हैं सर 2 लाख से ज्यादा कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्लियर बोलते हैं। ठीक है, रीजन उसका बड़ा सिंपल है। अगर आप एक दिन में एक पर्सन से 2 लाख से ज्यादा कैश सेल करते हो तो सेलर पर 100% पेनल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं जब आप कुछ बेच के सेल्स में कैश में डील करते हैं तो उसका क्या रूल है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कई बार ना कार डीलर्स बोलते हैं सर 2 लाख से ज्यादा मैं कैश एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, प्लीज वो आप मुझे या तो यूपीआई कर दीजिए या तो आप बैंक ट्रांसफर कर दीजिए, एनईएफटी कर दीजिए, लेकिन कैश 2 लाख से ऊपर नहीं ले पाऊंगा। देखो रूल यहां बड़ा सिंपल है। आप एक दिन में एक पर्सन से 2 लाख से ज्यादा कैश सेल करते हो तो सेलर पर 100% पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस एक्सपेंडिचर इन कैश। अगर आप बिजनेस के लिए 10,000 से ज्यादा का खर्चा कैश में करते हो तो वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है, मतलब आप उसे टैक्स कैलकुलेशन में क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक्सेप्शन भी है। अगर आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो मान लो तो लिमिट 35,000 पर डे हो जाती है। ठीक है, और जो लोग प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन 44AD 44ADA में आते हैं उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता है, तो ये कुछ एक्सेप्शन वहां पे आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, थोड़ा वो भी जान लेते हैं। मान लो आपने 50 लाख की मशीनरी खरीदी और कैश में पेमेंट कर दी। ठीक है, आपने एक काम स्टार्ट किया, मशीन ली, 50 लाख रुपए कैश में देके मशीन ले ली। ठीक है, मशीनरी एसेट होती है, एक्सपेंस नहीं। इस पे नॉर्मली डेप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा कैश पेमेंट एक दिन में की गई है तो वो अमाउंट एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता, मतलब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। लिमिट्स को चेक करते चलो, काम बढ़िया चलेगा। हाँ, अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में हो तो ये रूल अप्लाई वहां पर भी नहीं होगा, वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बात करते हैं टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल की, मतलब कैश विड्रॉ पे कितना टीडीएस लगेगा। अगर आप 3 साल से आखिरी 3 साल से आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हो मान लीजिए, तो 20 लाख तक आपको कोई टीडीएस नहीं देना है, नहीं लगेगा। ठीक है, 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% टीडीएस लगेगा, 1 करोड़ से ऊपर 5% टीडीएस लगेगा, और अगर आप आईटीआर फाइल करते हो तो 1 करोड़ तक आपको कोई भी टीडीएस नहीं देना है, उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। 1 करोड़ से ऊपर हाँ वहां पर 2% टीडीएस लगेगा। ये टीडीएस आप बाद में आईटीआर में क्लेम भी कर सकते हो ना, उसमें क्लेम करके वापस भी ले सकते हो, तो इतनी कोई दिक्कत परेशानी यहां पे नजर नहीं आ रही है। अगला पॉइंट है कैश डिपॉजिट या विड्रॉल रिपोर्टिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग्स अकाउंट में अगर 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया है फाइनेंशियल ईयर में तो रिपोर्टिंग होती है। करंट अकाउंट के लिए ये लिमिट 50 लाख है। रिपोर्टिंग का मतलब पेनल्टी नहीं होता है, आपको बता दूं, बस आपको आईटीआर में सोर्स जस्टिफाई करना होता है कि भाई ये जो मेरे पास पैसा आया वो कहां से आया। ठीक है, आखिरी पॉइंट है डोनेशंस और इंश्योरेंस। अगर आप 2000 से ज्यादा कैश डोनेशन देते हो अंडर सेक्शन 80G तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कैश में पे किया है तो डिडक्शन अलाउ नहीं होता है, और ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है, नए वाले जो टैक्स रिजीम है उसमें डिडक्शन नहीं मिलता है। ओवरऑल दोस्तों ये वीडियो अवेयरनेस के लिए हमने बनाई है। पर्सनल केसेस अगेन अलग अलग हो सकते हैं, आपका पर्सनल केस क्या है उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, उस हिसाब से आप इनकम टैक्स आईटीआर जो फाइल कर रहे हैं वो करिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो क्लियर, सिंपल और यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन सब इंफॉर्मेशन के बारे में, इन सब चीजों के बारे में मालूम चल सके। एंड बॉस वाला हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास सारी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस पहुंचती रहें। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उसके साथ एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसको तुरंत देख सकते हो और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ हमेशा अपडेटेड भी रह सकते हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।